जय हिंद। आइए हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यूपीएससी 1982 में पूछा गया है, सेक्शन 1 है। ठीक है, पेपर 1 सेक्शन ए है, क्वेश्चन नंबर बी है। देखो, फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन है। कुछ टॉपिक जो है ना, कह सकते हो एकदम इंपॉर्टेंट है, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, फिर प्रियम्बल, ये सब जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे CAG इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन रिफॉर्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 ऐसे टर्म हैं जिसको सबसे पहले समझना जरूरी है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। देखो, भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे शक्तियां निहित है, तो मुख्यतः शक्तियां जो है ना वो सरकारों को दी गई है, सरकारों को पावर्स दिए गए हैं। लेकिन क्योंकि जब स्टेट का निर्माण हुआ या फिर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा संविधान का निर्माण हो रहा था, या जब आप पॉलिटिकल थ्योरी में स्टेट के निर्माण को पढ़ोगे, इवोल्यूशन ऑफ ए स्टेट, तो कई एक कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वगैरह भी आप पढ़ते हो, जिसमें आप पाते हो कि कैसे सब लोगों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सिविल सोसाइटी फॉर्म हुए, फिर कह सकते हो राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन मोर और लेस कहने का मेरा मतलब यह है कि जब संविधान बना तो शक्तियां किसे दी गई? लेजिस्लेटिव बॉडी को, कि वो कोई भी नियम कानून बना सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल इन नेचर है, वो आम नागरिकों को भी दिए गए कि किसी भी परिस्थिति में राज्य, जैसे क्योंकि देखो राज्य से एक अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता, ठीक है, क्योंकि राज्य के पास पुलिस प्रशासन, आर्मी, मिलिट्री होती है, और आप ऐसे सेनाथान के उसके सामने नहीं खड़े हो सकते हो, तुरंत आपको तोप लगा, अरे उड़ा दो इसको, बहुत हमारे खिलाफ बोल रहा है। ऐसा हो सकता है ना, जैसे भारत में देखें आपकी एक बार इमरजेंसी लगाया गया तो कितने लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया। एक तो एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन अगर राज्य चाहे तो किसी को भी बर्बाद कर सकता है और किसी को भी आबाद कर सकता है, क्योंकि राज्य अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो इस परिस्थिति में भारत, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, तो कुछ ऐसे कह सकते हो प्रावधान किए गए संविधान में कि कितना ही विकट परिस्थिति आ जाए, कितना ही कठिन समय क्यों ना आ जाए, राज्य जो है इन अधिकारों को एक आम नागरिकों से छीन नहीं सकती, वंचित नहीं कर सकती। तो इसलिए आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक कुछ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का वर्णन जो है मिलता है, जिसमें कि आप स्टेट के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट एकदम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अकेले आप जा सकते हैं, कोई वकील भी नहीं रखोगे, डायरेक्ट सीधे आप एक PIL दायर करो कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों का राज्य के द्वारा हनन किया जा रहा है। और यह अधिकार भी मौलिक एक अधिकार है। आर्टिकल 32 में जो है, यह भी जुडिशियल कह सकते हो कि एक प्रकार से पूरे के पूरे आप देखोगे तो आपको आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में आपको यह अधिकार दिया गया कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ। यही अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, और अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे के पूरे मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं होता। तो इसलिए यही कहा जा रहा है कि द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें यहाँ मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, बेसिक मतलब होता है मूलभूत, ठीक है, आप बेसिक मतलब समझते हैं, अरे बेसिक किताब पढ़ लो ना, मूल किताब पढ़ लो ना, बेसिक बुक मतलब NCERT। तो यहाँ है बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं कोई वर्णन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी केशवानंद भारती के जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर को क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंगित की गई है, बताई गई है, दर्शाई गई है कि संविधान के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, सबको संसद के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट सब में लाए जा सकते हैं। इनफैक्ट जो आर्टिकल 368 है उसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, पूरा का पूरा संविधान बदला जा सकता है। यह संसद को अधिकार है, क्योंकि संसद अल्टीमेट जो है, सुप्रीम पावर तो संसद के पास ही है ना। कोई भी एक लोकतांत्रिक देश में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, अल्टीमेट तो किंग मेकर वही हैं, और जितनी भी एजेंसियां हैं वो तो सिलेक्टेड है या तो अपॉइंटेड है। जो हम जिसे चुनकर, देखो लोकतंत्र का मतलब ही हुआ कि लोगों का तंत्र, जो लोगों का प्रतिनिधि वहां चुनकर जा रहे हैं, उन्हीं का शासन। उनका शासन का मतलब है कि जैसे भी सरकार आएगी वैसी नीति बनाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी सरकार आ जाए और आपके मौलिक अधिकारों का ही हनन करने लगे, किसी को भी बोल दे रहे इसको फांसी पर चढ़ा दो, इसको लटका दो, है
इसको जेल में डाल दो। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई है कि संविधान के तमाम जितने भी कह सकते हो कि उसमें आर्टिकल हैं, शेड्यूल हैं, इनफैक्ट संविधान का कह सकते हो ए से लेके जेड तक जो भी चीज़, पॉइंट और बिंदु, सब चीज़ आप मान के चलो, कॉमा, फुल स्टॉप, सब चीज़, सभी चीज़ों में जो है पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन संशोधन करने के दौरान कुछ जो मूलभूत बातें हैं उनमें संशोधन नहीं हो सकते, और यह केशवानंद भारती जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंगित किया गया। जैसे कुछ फंडामेंटल जो चीज़ है जिसमें अमेंडमेंट नहीं, जैसे फंडामेंटल राइट है, उसमें भी राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, यह सरकार आपको उसे कभी नहीं छीन सकती। इनफैक्ट कि इमरजेंसी में भी आर्टिकल 21 जो है कह सकते हो प्रतिबंध नहीं होता। मतलब अगर इमरजेंसी भी लगा हुआ है, आपातकाल भी लगा हुआ है, तो सरकार आपको फांसी पर नहीं चढ़ा सकती। अगर ऐसा होता है तो पहले उसको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू गुजरना होगा। मतलब फांसी पर चढ़ाने का अधिकार किसको है? दंड देने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को। तो अगर सरकार को लगता है कि भाई ये कुछ गलत काम कर रहा है या ये देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, तो सरकार उसे कोर्ट ले जाएगी, एविडेंस प्रस्तुत करेगी, जज जो है फैसला सुनाएंगे, फिर उसे फांसी होगी। तो ये जो कह सकते हैं ना रूल ऑफ लॉ है, उस अनुसार से चलना होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे आ गया रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसमें संशोधन, जुडिशियल रिव्यू इज इनफैक्ट अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, अंडर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे बिंदुओं पर हमने अभी आपको बताया जिसमें संशोधन नहीं किए जा सकते। मतलब सरकार ये नहीं कह सकती कि हम जुडिशियल रिव्यू को हटा देंगे, सरकार ये नहीं कह सकती कि हम जो कह सकते फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर देंगे, नहीं। इनफैक्ट जब राइट टू प्रॉपर्टी हटाया जा रहा था तभी जो है इसमें विवाद छिड़ने लगा, तो उसमें ही कह सकते हो कि बाद में फिर इंदिरा गांधी के द्वारा अमेंडमेंट लाया गया कि सरकार किसी भी जो है प्रावधानों को में संशोधन कर सकती है। इनफैक्ट फंडामेंटल राइट में भी संशोधन, देखो फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी जो जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, ये सरकार आपसे नहीं छीन सकती। तो जो बेसिक जो डॉक्ट्राइन इसमें यही है कि सरकार सब चीज़ संशोधन कर सकती है। सरकारें जो केंद्र में है, जो पार्लियामेंट की सरकारें, क्या कह सकते हो कि पार्लियामेंट आपको हो तो बेटर होगा, वो हर चीज़ में अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है जिस पे संविधान आधारित है, जो वैल्यू श्राइन है संविधान के अंतर्गत, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। इसमें यही कहा जा रहा है कि द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, मौलिक अधिकार जो है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, और मोर इट इज वेरी साउल ऑफ द डॉक्यूमेंट। और स्वाभाविक सी बात है, यह पूरे के पूरे संविधान की आप इसे आत्मा भी कह सकते हो। और वह इसलिए क्योंकि इसे एक साधारण सा, सिंपल सा कोई देश का नागरिक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि चलो अगर सरकार, या सरकार का मतलब ये नहीं होता कि जो केंद्र में बैठी है राज्य में, पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, ऐसे भी नहीं कह सकती कोई पुलिस आपको डायरेक्ट उठा के बंद कर देना, पहले अरेस्ट वारंट लाना पड़ेगा। अगर ले भी जाती है तो 24 घंटा के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और फिर मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसे पुलिस रिमांड में भेजना है, जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। बात समझ में आ गया? तो इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, यह बात सही है कि सारे नियमों जो है 100% लागू होते हैं। आप ऐसा नहीं है, बहुत सारे आप देखोगे कि पुलिस कस्टडी में डेथ भी होते हैं, कस्टडियल डेथ, लेकिन वो एक अलग इशू है। लेकिन मैटर यहाँ यही है कि ये जो पूरे के पूरे मौलिक अधिकार हैं वह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंतर्गत आता है, और यह पूरे के पूरे संविधान की आत्मा है। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, और जो है हम अगले क्वेश्चन को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।